क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया निरीक्षण। भागलपुर के बरारी में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने निरीक्षण किया। अश्विनी चौबे ने अपने स्वास्थ्य मंत्री के कार्यकाल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी थी। उन्होंने बारीकी से सभी वार्ड व कमरों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ बैठक की और अस्पताल के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अक्टूबर तक काम पूरे होने की संभावना थी, लेकिन अब दिसंबर तक सारे काम पूरे हो जाएंगे। कुछ सामान विदेशों से भी मंगवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर थोड़ा वक्त लग रहा है। जनवरी 2022 से ओपीडी सेवा की शुरुआत हो जाएगी। तेजी से काम हो रहे हैं। दिसंबर में केंद्र सरकार हैंडओवर करेगी और बिहार सरकार को इसे चलाना है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो संभावित है कि जो हम लोगों ने कहा था अक्टूबर तक में लगभग उनके काम 84%, कुछ में 90% भी बना है और लगभग सभी काम काफ़ी प्रगति पर है। और जैसा कि आज की समीक्षा बैठक में उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि कुछ काम कोविड के कारण से, कुछ विदेशों से माल आना है, डिलीवरी नहीं हो पा रहा है, जो वहाँ शीशे का या बहुत सारी चीज़ें जो 23 अक्टूबर से सैंडिस कंपाउंड में होगा 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन। 23 से सैंडिस कंपाउंड में 3 दिनों तक योग शिविर। वशिष्ठ योग फाउंडेशन के संस्थापक योग गुरु धीरज वशिष्ठ तीनों दिन शिविर में मौजूद रहेंगे। वशिष्ठ योग फाउंडेशन की तरफ से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 23 से 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में संस्था के प्रमुख और संस्थापक योग गुरु धीरज वशिष्ठ तीनों दिन शिविर में रहेंगे। उनके ही मार्गदर्शन और उपस्थिति में शिविर में आए साधकों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जानकारी देते हुए संस्था के राष्ट्रीय संगठन प्रमुख योगी राजीव मिश्र ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रविवार को शहर के होटल चिन्मय में एक मीटिंग आयोजित की गई। इसमें योग शिविर को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने बताया कि जल्द ही कार्यक्रम को लेकर संचालन समिति का गठन किया जाएगा। योगी राजीव मिश्र ने बताया कि वशिष्ठ योग फाउंडेशन भारत के सनातन योग ज्ञान और परंपरा को आम लोगों के बीच पहुंचाने में जुटा है। योग महज उछल कूद नहीं है, शारीरिक कसरत भर नहीं है। योग संपूर्ण जीवन के संतुलन को साधने का नाम है। उन्होंने कहा कि भागलपुर में जन्मे वशिष्ठ योग फाउंडेशन के प्रमुख धीरज वशिष्ठ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में देश की प्राचीन सनातन योग परंपरा को आगे बढ़ाने की मुहिम में समर्पण भाव से लगे हैं। राजीव मिश्र ने बताया कि कोरोना काल में भी योग गुरु धीरज ने ऑनलाइन योग क्लास को बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर योग गुरु धीरज वशिष्ठ लगातार लाइव कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच योग को पहुंचाते रहे। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान योग गुरु धीरज वशिष्ठ ने ऐसे कई योग की श्रृंखलाओं को तैयार किया, जिससे लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी और वे कोरोना वायरस से लड़ने में कामयाब रहे। बता दें कि वशिष्ठ योग फाउंडेशन पूरे देश में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। इस फाउंडेशन में योगी राजीव मिश्रा राष्ट्रीय संगठन प्रमुख हैं। वशिष्ठ योग फाउंडेशन प्रतिदिन भागलपुर स्थित सैंडिस कंपाउंड में फ्री योग का प्रशिक्षण देती है। इसका संचालन स्वयं योगी राजीव मिश्रा करते हैं। लहेरी टोला में भी वशिष्ठ योग फाउंडेशन की तरफ से एक और योग सेंटर में लोगों को रोजाना फ्री में योगा सिखाया जा रहा है। नगर निगम के पार्षद प्रतिनिधि ने दुर्गा पूजा के दौरान बार बालाओं के साथ जमकर लगाए ठुमके। भागलपुर जिले के हुसैनाबाद दुर्गा मंदिर के प्रांगण में नवरात्रि के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये कार्यक्रम पार्षद प्रतिनिधि विनय गुप्ता के द्वारा कराया जा रहा था। उक्त कार्यक्रम की प्रशासनिक अनुमति भी नहीं ली गई थी। इस दौरान जमकर भोजपुरी अश्लील गानों पर डांसर्स के साथ ठुमके लगाए गए। इतना ही नहीं, लोग कोरोना संक्रमण के डर को भूलकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अश्लील गानों पर बार बालाओं के साथ पार्षद प्रतिनिधि विनय गुप्ता गांव के हजारों युवकों के साथ जमकर ठुमके लगा रहे हैं। इस ऑर्केस्ट्रा में हजारों युवक शामिल हुए और बार बालाओं के साथ अश्लील गानों पर नाचते नजर आए। इस दौरान न तो सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया और न ही कोरोना गाइडलाइंस के किसी भी नियम का पालन किया गया।
इस बीच इस तरह का आयोजन एक बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है। आयोजन के दौरान न तो किसी के चेहरे पर कोरोना संक्रमण का डर नजर आया और न ही नियमों के उल्लंघन पर प्रशासनिक कार्रवाई का कोई डर दिखा। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारे। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित गुप्ता लॉज में एक छात्र ने फंदे से लटककर अपनी लीला समाप्त कर ली। भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित गुप्ता लॉज में एक छात्र ने फंदे से लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं छात्र नीतीश कुमार के पिता ने बताया कि 2 दिन पहले बेटे से बात हुई थी कि सब कुछ ठीक ठाक था। आज अचानक नीतीश के दोस्तों द्वारा सूचना मिली कि युवा अपना फाटक नहीं खोल रहा। वहीं ततारपुर थाना की पुलिस के आने के बाद युवक के कमरे का दरवाजा खोला गया तो छात्र फंदे से लटका मिला। इसकी सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की वहां भीड़ लग गई। वहीं मृतक छात्र नीतीश के पिता धर्मदेव ताती ने कहा कि दुर्गा पूजा में वो अपने घर कहलगांव के कलगीगंज आया हुआ था और 2 दिन पहले घर से वापस इलाज आया ये कहकर कि ट्यूशन करना है। वहीं शनिवार को पुत्र नीतीश से बात हुई और हालचाल में ठीक था, पर सोमवार को अचानक उसके दोस्तों ने सूचना दी कि नीतीश रूम के अंदर बंद है और दरवाजा नहीं खोल रहा। इसकी सूचना मिलते ही ततारपुर थाना प्रभारी संजय सुधांशु दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक नीतीश को सबके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परसों तो हम पूछे कि बेटा खिलौना बनाया तो बोला हाँ बना लिए हैं। उसके बाद जो है फिर कल बात नहीं हुई। परसों कितने बजे बात हुई थी? परसों वही 7-8 बजे के शाम में। जी। घर से कब आया था वो? घर आया तब मेला देखने के बाद घर से आया। कब दशहरा के ध्यान। वो कितने बजे? बिजली की किल्लत के बीच बरसात ने बढ़ाई परेशानी। 2 दिन से बिजली आपूर्ति चरमराई। बीते एक पखवाड़े से लगातार ही बिजली की समस्या से प्रखंड क्षेत्र के उपभोक्ता जूझ रहे हैं, जिससे लगातार ही बिजली विभाग को उपभोक्ताओं की खरी खोटी सुननी पड़ रही है। इस बीच बेमौसम हुई बरसात ने प्रखंड क्षेत्र में बिजली की ओर संकट उत्पन्न कर दिया। लिहाजा बीते 2 दिनों से बिजली की समस्या इस कदर बढ़ गई कि 2 रातों से लोग अंधेरे में अपनी रातें गुजार रहे हैं। मौसम खराब रहने के कारण उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही, जिससे लोगों के घरों में लगे इन्वर्टर बैटरी भी जवाब देने लगे हैं। हालांकि सोमवार को दिन में बिजली की आंख मिचौली जारी रही और फिर शाम होते ही 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात लागू हो गई। बीते सोमवार की शाम से बारिश के साथ साथ तेज हवा भी चलने लगी, जिससे उपभोक्ताओं ने बिजली आने की आस छोड़ दी। हालांकि पावर ग्रिड से शाम के समय कई बार बिजली देने की ट्रायल की गई, परंतु बिजली टिक नहीं पाई। बहरहाल प्रखंड क्षेत्र में बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है और क्षेत्र के लोग इन समस्याओं से परेशान हैं। पुस्तक इन्नर 12 बाना और प्रभाती का हुआ विमोचन। गोसाईगांव नवगछिया में विभूति भूषण झा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य की पुस्तकों इन्नर 12 बाना और प्रभाती का एक सादे समारोह में महिलाओं ने विमोचन किया। ज्ञात हो कि संपादक स्वयं के खर्च पर नए और स्थापित रचनाकारों की रचनाओं को समाहित कर पुस्तक निकालते हैं। यह कार्यक्रम सिर्फ महिलाओं के द्वारा होने के कारण अनूठा था। मौके पर संपादक विभूति बी झा ने कहा कि यह कार्य माताजी के कहने पर पुस्तक अवली से प्रारंभ होकर यहाँ तक पहुँचा है। अभी 3 पुस्तकें पल पल दिल के पास, कथरी और चदरिया झीनी रे झीनी आने को है। कार्यक्रम में बेली झा, माधुरी झा, मधुमती ठाकुर, रूपम कुमारी, संगीता कुमारी, तरुण कुमार, ममता झा, अमरनाथ झा, कुमार गौरव, गौतम और अन्य लोग भी उपस्थित थे। वासुदेव रामकिशोर चौधरी महाविद्यालय BRKC कॉलेज कैंपस चितवारपुर कुमीहरा मुसरी घरारी NH 103 समस्तीपुर बिहार। शाखा कार्यालय मकंदपुर चौक मदन अहिल्या महिला कॉलेज रोड प्रभाकर जी कॉम्प्लेक्स नवगछिया भागलपुर। BLS BBA BCA BJMC B.Ed D.Ed M.Ed में नामांकन जारी है। मुख्यमंत्री जनता दरबार तक पहुंचा डुमरिया तिरगा सड़क एवं इस्माइलपुर जानवी चौक की जमीन अधिग्रहण का मामला।
नवगछिया के इस्माइलपुर और रंगरा प्रखंड में सड़क एवं तटबंध निर्माण को लेकर के हो रहे विलंब में देखते हुए यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जनता दरबार पहुंचकर तत्काल इससे राहत देने का मन किया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार होने के कारण डुमरिया तिनटंगा दियारा सड़क की हालत बद से बदतर है। इसकी जानकारी देने के लिए दियारा के मनोज मंडल ने मुख्यमंत्री जनता दरबार पहुंचकर जानकारी दी, जिसे तत्काल बनाने का आश्वासन मिला है। वहीं इस्माइलपुर से जानवी चौक तक बनने वाले तत्व निर्माण में किसानों के जमीन अधिग्रहण को लेकर के मिलने वाली राशि समय पर नहीं मिलने को लेकर मुख्यमंत्री जनता दरबार इस्माइलपुर के जिला परिषद सदस्य वीपी मंडल पहुंचे, जहां पर उसे दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में जमीन अधिग्रहण की राशि तत्काल उपलब्ध कराने की बात कही। विपिन मंडल ने बताया कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सभी तरह की जानकारी लेने के बाद तत्काल मौके पर मौजूद जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव से पूरे मामले को तत्काल निष्पादन करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि वर्ष 2017-18 से तटबंध निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें 5.5 किलोमीटर तक बंद 2 वर्ष पूर्व ही बन गया था, लेकिन अभी तक जिन जिन किसानों का जमीन तटबंध में गया वैसे किसानों को चिन्हित कर उसे राशि उपलब्ध कराने की बात कही है। तेतरी दक्षिण भाग से पंचायत समिति पद के लिए गौतम कुमार को मिला चुनाव चिन्ह नारियल। नवगछिया प्रखंड के तेतरी दक्षिण भाग संख्या 10 से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिल गया है। सोमवार को चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के बाद प्रत्याशी गौतम कुमार ने बताया कि उन्हें चुनाव चिन्ह नारियल छाप मिला है, जो ईवीएम के पहले नंबर क्रमांक पर है। वहीं मौके पर प्रत्याशी प्रतिनिधि संजीव कुमार सिंह ने बताया कि उनका चुनाव में बस एक ही नारा है कि ना कोई जाति ना कोई रंग, उन्हें सिर्फ चाहिए अपने पंचायत के लोगों का संग। वहीं चुनाव चिन्ह मिलने के बाद गौतम कुमार ने सोशल मीडिया के माध्यम से शुभ चिंतकों को संदेशा भेजना शुरू कर दिया है। रंगरा के तिनटेंगा दियारा झल्लूदास टोला में पूर्व जिला परिषद एवं वर्तमान मुखिया भोला मंडल से कन्हैया मंडल ने किया मुलाकात। नवगछिया मंडल के रंगरा चौक जिला परिषद क्षेत्र के तिनटेंगा दियारा झल्लूदास टोला में पूर्व जिला परिषद एवं वर्तमान मुखिया भोला मंडल से प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया मंडल ने औपचारिक मुलाकात की। मौके पर कन्हैया मंडल ने कहा कि उन्होंने भोला मंडल से आशीर्वाद लिया है और चुनाव में उनका सहयोग भरपूर मिल रहा है। वहीं मौके पर प्रत्याशी प्रतिनिधि कन्हैया कुमार मंडल के साथ उनके कई समर्थक भी मौजूद थे। तेतरी उत्तरी पंचायत समिति से संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो की पत्नी रीता देवी को मिला चुनाव चिन्ह कप प्लेट छाप। नवगछिया प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह का वितरण प्रारंभ कर दिया गया। इसी कड़ी में नवगछिया प्रखंड के तेतरी उत्तरी भाग संख्या 9 से पंचायत समिति सदस्य पद के उम्मीदवार रीता देवी पति संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो को कप प्लेट चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं मौके पर संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो ने कहा कि रीता देवी का चुनाव चिन्ह कप प्लेट है। जिस तरह सुबह की शुरुआत चाय पीकर लोग करते हैं, उसी तरह पंचायत के विकास की भी शुरुआत अब चाय कप प्लेट के सामने ईवीएम में बटन दबाकर करेंगे। वहीं मौके पर रीता देवी ने बताया कि ईवीएम में तीसरे क्रमांक पर उनका चुनाव चिन्ह कप प्लेट होगा और उनके सामने उनका नाम रीता देवी भी अंकित रहेगा। मतदाताओं को भी खोजने में काफी सहूलियत होगी। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बंधन बैंक के कर्मी से लूटे 68,500 रुपए। नवगछिया थाना के धोबिनिया के पास 14 नंबर सड़क पर अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बंधन बैंक कर्मी से 68,500 रुपए की लूट कर ली। पीड़ित बंधन बैंक के कर्मी कटिहार जिले के पालमपुर निवासी गया प्रसाद के पुत्र रवि कुमार हैं। बताया गया कि रवि कुमार बैंक का रुपए
दोबिनिया गांव से वसूली कर नौगछिया जा रहा था। गांव के बगीचे के पास पूर्व से घात लगाए 2 अपराधियों ने जबरदस्ती बाइक रुकवाया। हथियार का भय दिखाकर 68,575 रुपए, पैशन प्रो बाइक, टैब, मोबाइल, बैंक का कागज लूट लिया। घटना को अंजाम देने के बाद मोटरसाइकिल से सभी लुटेरे फरार हो गए। घटना की सूचना नौगछिया थाने पुलिस को दी गई। नौगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण ने पीड़ित बैंक कर्मी को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल पर जांच की। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई है। वहीं इस संबंध में थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विशेष टीकाकरण शिविर में 2510 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। सोमवार को विशेष टीकाकरण अभियान के तहत गोपालपुर सीएचसी के द्वारा 31 टीकाकरण केंद्रों पर 2510 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। ये जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि टीका एक्सप्रेस के द्वारा 60, सीएचसी गोपालपुर में 90, स्वास्थ्य उपकेंद्र कालूचक में 40, नवटोलिया में 10, जगदम्बा कन्या मध्य विद्यालय में 70, दुर्गा मंदिर सैदपुर में 90, उर्दू मध्य विद्यालय गोपालपुर में 0, महिपाल राजकीय विद्यालय में 70, मध्य विद्यालय आजाद नगर में 40, बाबूटोला कमलाकुंड में 40, मध्य विद्यालय डुमरिया 10, मध्य विद्यालय डिमाहा 60, तेलहारी डिमाहा 40, मध्य विद्यालय सुकटिया बाजार 80, मध्य विद्यालय पोखरिया 60, नवटोलिया 40, धरहरा 100, लत्ती पाकर 20, आजमाबाद 10, आजमाबाद 20, पकरा 0, लतरा 90, पचगछिया 20, मालपुर 80, हरनाटचक 20, मकनपुर 130, अभिया 100, इस पर संख्या 940 व मध्य विद्यालय डुमरिया में 30 लोगों को टीका लगाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया यतीन्द्रपाल सीएचसी गोपालपुर 10 बजे दिन में पहुंचे और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से लोड करने की गति को बढ़ाकर लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने बीडीओ, बीईओ व सीडीपीओ व जीविका के प्रखंड समन्वयक से हर हाल में तालमेल कर सभी केंद्रों पर टीकाकरण की गति बढ़ाने को कहा। उन्होंने कहा कि कोविड से लड़ने की ये महत्वाकांक्षी योजना है। विश्वकर्मा लाइन होटल, मकंदपुर चौक, NH31, नवगछिया। हमारे यहाँ मावा, खोया, छेना, दही, शुद्ध घी, रसगुल्ला एवं सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य उत्सवों में ऑर्डर लिया जाता है। शुद्ध पनीर के थोक एवं खुदरा विक्रेता। होम डिलीवरी के लिए जरूर संपर्क करें 9939351526 9304535066। फरवरी माह में स्कूल संचालक से रंगदारी मामले को लेकर के आरोपी गिरफ्तार। गोपालपुर थाना अंतर्गत सिंधिया मकनपुर के तेजस्वी पब्लिक स्कूल संचालक से रंगदारी के तहत 20 लाख रुपए मांगने को लेकर के आरोपी संतोष सिंह को नवगछिया थाना क्षेत्र के नया टोला पकरा गांव से गोपालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले को लेकर के सभी स्तर से जांच करने के बाद अपराधी की गिरफ्तारी बीती रात की गई। उन्होंने बताया कि तेजस्वी पब्लिक स्कूल के संचालक CPN चौधरी से वॉइस कॉल कर 20 लाख की रंगदारी की मांग की गई, जिसको लेकर के हम लोगों ने तत्काल जांच शुरू कर इसकी गिरफ्तारी की है। देसी शराब भट्टी ध्वस्त, 100 लीटर शराब बरामद, 1 गिरफ्तार। स्माइलपुर थाना क्षेत्र के विस्थापित कमला कुल पंचायत अंतर्गत कोटीधार के समीप नवटोलिया बोचाही गांव के रंजन मंडल को देसी शराब तैयार करने की भट्टी के साथ 100 लीटर देसी शराब बरामद कर गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष मनी पासवान ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि काटीधार के समीप कुछ शराब तस्करों के द्वारा देसी शराब की भट्टी बनाकर तैयार की जा रही है, जिसको लेकर के हम लोगों ने छापेमारी की, जिसमें भट्टी ध्वस्त करते हुए सुमित अपराधी को गिरफ्तार किया। तत्काल एसपी द्वारा गठित टीम के सदस्यों ने भी भाग लिया। कदवा में गाय मरने से आक्रोशित ससुर ने मछली तल रही कड़ाही उठाकर बहू पर फेंकी। ढोलबज्जा के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत खैरपुर कदवा में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक गाय की मौत कई दिनों से बीमार रहने के कारण हो जाने की बात सामने आई। ग्रामीणों के अनुसार गाय की मौत से आक्रोशित होकर घर आए पशुपालक ससुर भगवान शर्मा ने जब अपनी बहू को कढ़ाई में तल रही मछली को देखा तो गुस्से में आकर उस कढ़ाई को चूल्हे से उतारकर बहू के सर पर फेंक दिया। बहू के ऊपर कढ़ाई फेंके जाने पर उसकी गोद में एक 2.5 साल के प्रपौत्र दिव्यांशु व बगल में खड़ी 4 वर्षीय वैष्णवी भी मछली पकाने वाली कढ़ाई के उबलते तेल से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तीनों झुलसे हुए मां, उसके बेटा बेटी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को मायागंज रेफर कर दिया। देर रात खबर संप्रेषण तक सभी घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही थी।